बहुत समय पहले की बात है। गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में शांता नाम की गरीब औरत अपने दो छोटे बच्चों के साथ रहा करती थी। उसके बच्चों का नाम रमेश व सुरेश। शांता के पति का देहांत एक बहुत बड़े कार एक्सीडेंट में हो गया था। शांता अपने बच्चों को पालने के लिए गांव के लोगों के घर घर जाकर बर्तन धोकर काम करती व पैसे लाकर बच्चों को पालती थी। उसका बेटा रमेश शिव जी की पूजा रोज करा करता था। वह शिव जी से रोज एक ही वरदान मांगता था कि उसकी गरीबी दूर हो जाए तथा उसकी माता को दूसरों के घर जाकर बर्तन ना मांजने पड़े। एक दिन की बात है, शाम के समय शांता अपने गांव के चौधरी के घर काम कर रही थी। तभी वहां चौधरी आता है और गुस्से में चिल्लाकर बोलता है, ए शांता, ये क्या ड्रामे चल रहे हैं तेरे। एक तो देर से आती है और अब जल्दी भी चली जाती है। ऊपर से तू बर्तन भी गंदे धोने लगी है। क्या हुआ साहब, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? अगर हाँ तो मुझे बताइए, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगी। चौधरी। ना ना, अब कुछ न सुधारने की जरूरत नहीं है। तुझे कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। लेट आती है ना, मैंने तेरी पगार काट ली है। बचे कुचे पैसे लेकर चली जाना। अब अपना चेहरा मत दिखा दियो मुझे। शांता। रुकिए साहब, रुकिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, माफ कर दो। और रोने लगती है। रात में जब शांता घर जा रही थी तब वो यह सोचती जा रही थी कि बच्चों को क्या खिलाएगी। चौधरी द्वारा दिए गए पैसों में खाने के लिए बस एक ब्रेड का पैकेट आ पाया। शांता वो ब्रेड का पैकेट घर लेकर जाने लगी। तभी उसे एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा जो शांता को बोलता है, बेटी, कुछ खाने को दे दो। मैंने 4 दिन से कुछ नहीं खाया। अगर तुम आज मेरी मदद करती हो तो भगवान तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। शांता। बाबा, आप मेरे पिता समान हैं। आपको खाने के लिए कैसे मना कर सकती हूँ? आप इस ब्रेड को ले लीजिए, अभी मेरे पास यही है। शांता वो ब्रेड का पैकेट उस बूढ़े व्यक्ति को देकर घर को निकल जाती है। घर जाकर देखती है उसके बच्चे भूख के मारे रो रहे हैं। तब वो अपने बच्चों को चुप कराती है तथा घड़े में पड़े बासी चावल खिलाकर सुला देती है और कुछ नहीं खाती। सोने से पहले वो भोलेनाथ से प्रार्थना करती है और बोलती है, हे भोलेनाथ, मेरे बच्चों को पालने पोषने के लिए आप मुझे जल्द से जल्द काम दिलवा दीजिए। और फिर सोने चली जाती है। अगली सुबह उसके घर पर वही बूढ़ा व्यक्ति एक गाय के साथ आया और बोला, बेटा, कल तुमने मेरी मदद निस्वार्थ भाव से की, इसलिए मैं तुम्हें ये गाय देना चाहता हूँ। ये एक जादुई गाय है जो 50 लीटर से ज्यादा दूध देती है। तुम इसके माध्यम से अपना घर आराम से चला सकती हो। शांता उस बूढ़े व्यक्ति के लिए पानी लेने जाती है। इतने में वो बूढ़ा व्यक्ति गायब हो जाता है। असल में वो बूढ़ा व्यक्ति और कोई नहीं, स्वयं शिव जी थे जो शांता की मदद करने आए थे। शांता गाय का दूध बेचकर गांव में सबसे अमीर बन गई। तो दर्शकों, भगवान में आस्था रखने वालों का कभी बुरा नहीं होता। अंत में भगवान सब ठीक कर ही देते हैं।